हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के डिटेल मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पहले जानते हैं कि क्या मीशो के वैल्मो सच में ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को हिला दे सकता है क्या, और दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक एक दिन में 7.5% से गिरा है, बट इज दिस अ डीप करेक्शन और इज दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? लेट्स फाइंड आउट। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स डिकोड। पहले समझते हैं कि वैल्मो क्या है। वैल्मो मीशो का इन हाउस डिलीवरी सिस्टम है जो उन्होंने 2022 के एंड में लॉन्च किया था, जब Amazon का एटीएस और फ्लिपकार्ट का ई कार्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश था। मीशो ने लेट स्टार्ट लिया लेकिन तेजी से ग्रो किया। इसका मेन मकसद था कि थर्ड पार्टी डिलीवरी पे डिपेंड करना कम हो, डिलीवरी कॉस्ट कंट्रोल में हो एंड टियर 2-3 सिटीज में बेटर रीच हो और कस्टमर्स को फास्ट और रिलायबल डिलीवरी मिले। अब वैल्मो ने क्या अचीव किया है? पहले तो रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। सिर्फ 18 मंथ्स में वैल्मो मीशो का 45% से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा था। यानी रोज के लगभग 5 लाख ऑर्डर्स वैल्मो से डिलीवर हो रहे थे बाय द अर्ली 2024। प्लस तेज नेटवर्क एक्सपेंशन भी हो रही थी। वैल्मो ने 180 से ज्यादा सॉर्टिंग सेंटर्स और 2700 डिलीवरी हब्स बना लिए थे अक्रॉस 18 स्टेट्स। उन्होंने ट्रेडिशनल डिलीवरी कंपनीज के जैसे हैवी इंफ्रा नहीं बनाया, इंस्टेड गिग वर्कर्स और हाइपर लोकल पार्टनर्स को यूज किया। उसके बाद था उनका लो कॉस्ट गेम। वैल्मो एक ऑर्डर सिर्फ ₹32 या 34 में डिलीवर करता था। बाकी इंडस्ट्री का एवरेज है अराउंड 40 to 50 रुपीज पर ऑर्डर। मीशो जैसे लो मार्जिन कंपनी के लिए काफी फायदे वाला डील था। अब बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर्स का झटका लगा है। वैल्मो के आने से इन कंपनीज को मेजर हिट हुआ, जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीस, शैडोफैक्स और इकॉम एक्सप्रेस। इनकी मेजर वैल्यूज मीशो से आती थी। अब जब मीशो ने ही अपना काम खुद करना शुरू किया तो इनका बिजनेस कम हुआ, मार्जिन स्क्वीज होने लगे। इन्हें भी मीशो को वापस अट्रैक्ट करने के लिए हेवी डिस्काउंट्स देने पड़ रहे थे। अब क्या ये एक नॉकआउट पंच था? वैल्मो पावरफुल जरूर है, लेकिन अभी पूरा नॉकआउट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब भी पूरा कंट्रोल नहीं है। सिर्फ 45% डिलीवरीज वैल्मो करता है, 100% नहीं। हाई डिमांड टाइम्स जैसे फेस्टिवल के टाइम पे मीशो एक्सटर्नल पार्टनर्स पर डिपेंड करता है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ मीशो के लिए काम करता है। एटीएस और ई कार्ट थर्ड पार्टी कंपनीज को भी सर्व करते हैं, लेकिन वैल्मो सिर्फ मीशो के ऑर्डर्स हैंडल करता है, तो उसका स्केल लिमिट में है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन रिस्क। गिग वर्कर्स के साथ डिलीवरी क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर डिलीवरी डिले हुई तो मीशो की रेपुटेशन भी अफेक्ट हो सकती है। अब फ्यूचर के क्या प्लान्स है? पहले तो वैल्मो दिखाता है कि जो कंपनी डिलीवरी कंट्रोल करेगी वही कस्टमर एक्सपीरियंस कंट्रोल करेगा। हो सकता है कल और कोई कंपनीज भी अपना डिलीवरी मॉडल लॉन्च करे, स्पेशली उन एरियाज में जहां ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनीज प्रॉफिटेबल काम नहीं कर पा रही है। तो इन कंक्लूजन, वैल्मो ने नॉकआउट नहीं लेकिन एक सॉलिड पंच जरूर दिया है, और अब बाकी लॉजिस्टिक प्लेयर्स को भी अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ रही है। एक एक्सपर्ट ने बिल्कुल सही बोला, आज के जमाने में सिर्फ डिलीवरी नहीं, डिलीवरी का कॉस्ट और एक्सपीरियंस दोनों मैटर करता है। अब आज की दूसरी न्यूज, कोटक महिंद्रा बैंक के Q1 FY26 रिजल्ट और स्टॉक की गिरावट की बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट क्यों आई? तो आज दैट इज 28 जुलाई 2025 मंडे को सुबह कोटक बैंक ने शेयर्स में 7.5% तक की गिरावट दिखाई दी। स्टॉक 1966 तक चले गया था, जो दिन का लोएस्ट पॉइंट था, और निफ्टी 50 में सबसे बड़ा लूजर बना। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी स्टॉक 8% से ज्यादा गिर चुका है, और इसका रीजन है कि वीक Q1 रिजल्ट्स जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे है। अब Q1 रिजल्ट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। पहले नेट प्रॉफिट में गिरावट। नेट प्रॉफिट हुआ है अराउंड 3281 करोड़ का, जो लास्ट ईयर के 3520 करोड़ से 7.6% कम है। पिछले साल उनका प्रॉफिट आर्टिफिशियली हाई था क्योंकि उसमें कोटक जनरल इंश्योरेंस की ज्यूरिक को स्टेट सेल का गेन इंक्लूडेड था, विच वाज अराउंड 6249 करोड़, जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट में डाला था। इस बार प्योरली कोर प्रॉफिट पे फोकस था, जिसमें क्लियरली प्रेशर दिखाई दे रहा है। दूसरा है नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है 6% से टू 7259 करोड़ क्योंकि लोन्स 14% ग्रो हुए, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जबरदस्त कंप्रेशन हुआ।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब 4.65% है, जो पिछले क्वार्टर से 32 बेसिस पॉइंट्स नीचे है। यानी बैंक अपने लोन्स पे जितना पहले मार्जिन कमा रहा था, अब वो कम हो गया है। लोन बुक तो ग्रो हुआ है, लेकिन उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घटी है। अब थर्ड पॉइंट, एसेट क्वालिटी बिगड़ी है। स्लिपेजेस यानी जो लोन्स बैड लोन्स बन गए हैं, वो अब हो चुके हैं 1810 करोड़। ज्यादा दिक्कत MFI which is माइक्रो फाइनेंस एंड रिटेल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिखाई दी गई है। उसके बाद प्रोविजंस और क्रेडिट कॉस्ट ऊपर गए हैं। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है फ्रॉम 64 बेसिस पॉइंट्स टू 93 बेसिस पॉइंट्स व्हिच इज ऑलमोस्ट 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप। बैंक को लगता है कि कुछ लोन्स डिफॉल्ट हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा प्रोविजंस बनानी पड़ी, जिसका डायरेक्ट असर प्रॉफिट पे पड़ा। अब फी इनकम भी काफी स्लो है। जेफरीज और नुवामा ने नोट किया है कि फी इनकम भी स्लो हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग गेन्स और ओपेक्स कंट्रोल थोड़ा बैलेंस क्रिएट करता है। इस वजह से प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट रहा ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से डाउन है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन और क्या करना चाहिए? कोटक बैंक ने क्वार्टर 1 रिजल्ट्स क्लियरली बिलो पार थे। इन्वेस्टर्स ने रिएक्ट किया बिकॉज मार्जिन्स कम थे, क्रेडिट पे स्ट्रेस है और स्लोअर ग्रोथ है इन द फी इनकम, जैसे हमने देखा। लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आप क्या डिसाइड कर सकते हो? क्या ये करेक्शन है या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? और या फिर आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक जैसे पेयर्स में ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल दिखता है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन रिपोर्ट्स 35% jump in net profit to 66 crores. Railtel has reported a 35% jump in net profit to 66 crores for this quarter one, compared to 48.6 crores in the same period last year. Revenue from operations also grew 33% to 743 crores from 558 crores. उसके बाद हम देख सकते हैं कि IndusInd Bank quarter one net profit drops 68% to 6.84 billion rupees despite beating estimates. IndusInd Bank reported quarter one net profit of 6.84 billion rupees, down from 21.52 billion rupees in the same period last year, though it exceeded analyst estimates of 5.25 billion rupees. The bank's provisions and contingencies increased significantly to 17.37 billion rupees from 10.45 billion rupees year on year. The interest has declined to 122.6 billion rupees from 125.47 billion rupees in the previous year. तो ऐसे ही और भी क्विक न्यूज़ के लिए आप हमारा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी इज अगेन डाउन। उसने तो 50 में हमारा तोड़ ही दिया था, और अब बहुत ही वीक क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो बहुत वीक आ रहे हैं। दैट इज आई सी दैट द हीट मैप इज कम्प्लीटली रेड, जिसमें हम देख सकते हैं आज का टॉपेस्ट जो लूजर है वो है कोटक बैंक, विच इज डाउन बाय 7.44%। उसके बाद हम देख सकते हैं विप्रो इज डाउन बाय 3.53%। हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस इज अगेन डाउन बाय 3.64%। हम देख सकते हैं टाइटन इज डाउन बाय 2.02%। भारती एयरटेल इज डाउन बाय 2.46%। TCS is down by 1.8%. Bharat Electronics is down by 1.51%. IndusInd Bank is down by 2.60%. So these are the top losers for today. Top gainers की बात करते हैं, that is the pharma sector, जिसमें हम देख सकते हैं Cipla is up by 2.58%. Shriram Finance is up by 2.86%. Dr. Reddy's Laboratory is up by 0.74%. Asian Paints is up by 1%. SBI Life Insurance is up by 1%. Grasim Industries is up by 0.69%. So these have been the top gainers for today. उसके बाद अगर FIDI डेटा की बात करें तो 25 जुलाई 2025 को FI ने फिर से मैसिव सेलिंग की है ऑफ 1979 करोड़ एंड DI ने बाइंग की है ऑफ 2138 करोड़। उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स की बात करते हैं तो एज ऑफ जुलाई 24, 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 91,449 करोड़, जिसमें 6,585 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं एंड 5,776 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। तो नेट बुक एडिशन इज ऑफ 808 करोड़, जिसमें जो हाईली एक्सपोज स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। उसके बाद अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज के टॉप 5 डिलीवरीज है एक्सिस बैंक,
Bharti Airtel, Reliance Industries, HCL Tech, and TCS, which range from 76% to 72%. अब जाते हैं धन के होम पेज पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज अ इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन, जहाँ पे एज ऑफ 29 जुलाई 2025 BSE, बैंकेक्स और सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है। उसके बाद अब चलते हैं धन चार्ट्स पे, एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं हमारे चार्ट पे कि आज निफ्टी गैप डाउन खुला था एंड निफ्टी इज डाउन बाय 156 पॉइंट्स टुडे। निफ्टी ओपन अराउंड 24,782, made a high of 24,889, made a low of 24,646 and closed around 24,680. इसके बहुत सारे रीजंस हम देख सकते हैं। FI पिछले बहुत सारे दिनों से सिर्फ सेलिंग ही की जा रही है। वीक क्वार्टरली अर्निंग्स है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। रोज का एक एक्सीडेंट फॉर द डे होता है, जैसे हमने फ्राइडे को देखा था, इट वाज बजाज फिनसर्व, आज है कोटक बैंक। एंड जो मेन जो प्लेयर्स है जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, जो 30% ऑफ निफ्टी फॉर्म करते हैं, वो ऑलरेडी वो ही बहुत ज्यादा बीटन डाउन है ड्यू टू द वीक अर्निंग्स एंड दैट इज व्हाई वी सी अ फॉल इन निफ्टी। अगर निफ्टी 24,500 ब्रेक करता है तो फिर से वो ऑलरेडी बेरिश हो ही चुका है, क्योंकि वो उसके 50 EMA के नीचे तो है, बट 24,500 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 572 पॉइंट्स नीचे है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,299, मेड अ हाई ऑफ 81,557, मेड अ लो ऑफ 80,776 एंड क्लोज्ड अराउंड 80,891। वो भी उसके 50 EMA के नीचे ही बंद हुआ है और उसका RSI है 36। अगर इंडाइसिस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो निफ्टी फार्मा इज अप बाय 0.43% एंड निफ्टी FMCG इज अप बाय 0.28%। इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे इंडाइसेस रेड में बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा हिट है निफ्टी रियल्टी विच इज डाउन बाय 4.07%। प्राइवेट बैंक्स इज डाउन बाय 1.65%। BSE BankX is down by 1.35%. PSU Banks is down by 1.2%. Bank Nifty is down by 0.8%. Fin Nifty is down by 0.8%. And Nifty IT is down by 0.8%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.